बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते थे। वे बहुत ही भोले और सरल स्वभाव के थे। उनके साथ उनके प्यारे से गण नंदी बैल और ढेर सारे भूत प्रेत भी रहते थे। बाहर से देखने में उनका परिवार थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन दिल से सब बहुत अच्छे और मजेदार थे। उधर राजा हिमवान की पुत्री माता पार्वती बचपन से ही शिवजी को अपना पति मानती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की, जंगल में रहकर ध्यान किया और सिर्फ बेलपत्र और फल खाकर अपने मन को मजबूत बनाया। उनकी सच्ची भक्ति देखकर आखिरकार शिवजी ने विवाह के लिए हाँ कह दी। कैलाश में मची धूम। जैसे ही विवाह की खबर फैली, कैलाश पर्वत पर खुशी की लहर दौड़ गई। शिवजी ने अपने गणों को बुलाया और कहा, तैयार हो जाओ, हम बारात लेकर चलेंगे। बस फिर क्या था, कोई ढोल निकाल लाया, कोई डमरू बजाने लगा, कोई नाचने लगा। भूत प्रेतों ने भी नए नए कपड़े पहन लिए। किसी ने खोपड़ी को टोपी बना लिया, तो कोई अपने हाथ में चमकता त्रिशूल लेकर घूमने लगा। नंदी बैल को भी सुंदर फूलों की माला पहनाई गई। शिवजी ने भी अपना खास अंदाज नहीं छोड़ा। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्रमा। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता हो कि आगे कुछ मजेदार होने वाला है। निकली सबसे अनोखी बारात। बारात जब कैलाश से निकली तो रास्ते में पहाड़ भी जैसे मुस्कुरा उठे। डमरू की आवाज डम 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 गूंज रही थी। भूत प्रेत गोल गोल घूमकर नाच रहे थे। कोई उल्टा चल रहा था तो कोई हवा में छलांग लगा रहा था। रास्ते में गांव वाले इस अजीब बारात को देखकर हैरान रह गए। बच्चों को तो यह सब बहुत मजेदार लग रहा था। वे ताली बजा बजाकर हंस रहे थे। कुछ लोग डरकर घरों के अंदर छिप गए, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको समझ आया कि यह तो महादेव की बारात है। नंदी सबसे आगे आगे चल रहे थे। उनकी चाल बड़ी शान वाली थी। शिवजी उनके ऊपर बैठे थे और बीच बीच में मुस्कुरा रहे थे। हिमवान के महल में हलचल। उधर हिमवान के महल में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। महल को फूलों से सजाया गया था। हर तरफ दीपक जल रहे थे। मेहमानों के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही किसी ने दूर से आती बारात को देखा, वह घबराकर बोला, महाराज, बारात आ गई, लेकिन थोड़ी अजीब है। रानी मैना बालकनी में आई और जैसे ही उन्होंने भूत प्रेतों को नाचते देखा, उनकी आंखें फैल गईं। अरे, ये कैसी बारात है? कोई सिर पर खोपड़ी लगाए है, कोई काले कपड़ों में है। जब उन्होंने शिवजी को भस्म लगाए, सर्प पहने देखा तो वे थोड़ी घबरा गईं। क्या यही हमारी बेटी के वर हैं? पार्वती का विश्वास। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए अपनी मां का हाथ थामा और बोली, मां, बाहरी रूप मत देखिए। ये वही महादेव हैं जिनके लिए मैंने तपस्या की है। इनका हृदय बहुत पवित्र है। पार्वती की आंखों में अटूट विश्वास था। उनका शांत चेहरा देखकर रानी मैना का डर थोड़ा कम हुआ। शिवजी का दिव्य रूप। जब शिवजी को लगा कि सब लोग उनके रूप से घबरा रहे हैं, तो उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना दिव्य रूप धारण किया। अचानक उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। भस्म की जगह चमकते आभूषण दिखने लगे। सर्प भी शांत होकर सुंदर हार जैसे लगने लगे। पूरा वातावरण उजाला और सुगंध से भर गया। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाने शुरू कर दिए। अब हर कोई मंत्रमुग्ध था। रानी मैना ने राहत की सांस ली और बोली, सचमुच ये तो देवों के देव हैं। धूमधाम से हुआ विवाह। फिर विवाह की रस्में शुरू हुई। मंत्रोच्चार हुआ, अग्नि जलाई गई और शिव पार्वती ने 7 फेरे लिए। गण भी नाचते रहे, लेकिन इस बार शांति से। देवताओं ने आशीर्वाद दिया। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। बारात की वापसी। विवाह के बाद जब बारात वापस लौटी तो इस बार सबके चेहरे पर खुशी थी। अब लोग डर नहीं रहे थे, बल्कि मुस्कुरा रहे थे। बच्चों ने भूत प्रेतों के साथ नाचना भी सीख लिया था। कैलाश लौटते समय पूरा रास्ता जैसे उत्सव में बदल गया। पहाड़, नदियां, पेड़, पौधे सब झूमते हुए लग रहे थे। कहानी की सीख। यह कार्टून सी मजेदार कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम रूप रंग नहीं देखता। जो दिल से सच्चा हो वही सबसे सुंदर होता है। शिवजी का अनोखा परिवार
हमें यह भी बताता है कि अलग होना बुरा नहीं बल्कि खास होना है। और इस तरह महादेव की बारात बन गई दुनिया की सबसे अनोखी, सबसे मजेदार और सबसे प्यारी बारात।